यूक्रेन पर नए सिरे से हमले की तैयारी में है रूस। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, सर्दियों का फायदा उठाना चाहता है रूस। सर्दियों में रूस से और ज्यादा भीषण हमले होंगे, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। एयर डिफेंस मिसाइल को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। और अगर यूक्रेन को सैन्य सहायता जर्मनी देगा, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स जर्मनी पहुंचाएगा। आईएफवी से रूसी हमलों का जवाब यूक्रेन दे पाएगा। तो जर्मनी की तरफ से पहले भी मदद की जा चुकी है और अब ये बड़ी खबर कि एक बार फिर से सहायता की तैयारी, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स जर्मनी देने वाला है। और यूक्रेन में सेना तैनाती पर ब्रिटेन ने रखी है शर्त। ब्रिटिश डिफेंस स्टाफ के चीफ का बयान आया है, सुरक्षा जरूरत महसूस की जाएगी तो ही सेना की तैनाती होगी। ये ब्रिटिश डिफेंस स्टाफ के चीफ का बयान है। और रूस से टकराव के बीच फ्रांस की युद्ध तैयारी भी चल रही है। सेना में भर्ती अभियान शुरू करेगा फ्रांस। 10,000 नए सैनिकों की भर्ती फ्रांस करने वाला है। फ्रांस के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ने ये ऐलान कर दिया है और बता दिया है कि ये अभियान शुरू हो रहा है, जिसके तहत 10,000 नए सैनिक भर्ती किए जाएंगे। जी हां, मैक्रो का मिशन 10,000। दावा क्या है? फ्रांस को यूक्रेन युद्ध के विस्तार की आशंका है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका से भी टकराव का डर सता रहा है। जंगी तैयारी देखिए कैसे की जा रही है। सेना के विस्तार का अभियान लॉन्च कर दिया गया है। 10,000 युवाओं की भर्ती करने की प्लानिंग है। नए सैनिक सितंबर से ऑपरेशन में शामिल होंगे। वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस शुरू की जाएगी। बड़ी बात यह है कि सभी नाटो देश जंग की तैयारी शुरू कर चुके हैं। पोलैंड, जर्मनी और ब्रिटेन भी अपनी अपनी सेनाएं मजबूत करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में यह सब कुछ हो रहा है, संजय भारद्वाज जी, जब एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की कमी देखने को मिल रही है खुद यूरोप में, खुद नाटो देशों में अमेरिका के रुख के चलते एक तरह की पसोपेश की स्थिति नजर आ रही है। ये हालात कहां जा रहे हैं? देखिए, ये बात अभी स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है कि अभी एक माइंस अलॉट हुआ है, वो एक अमेरिकन लिंक्ड कंपनी को यूक्रेन में माइंस मिला है। तो अमेरिका बेसिकली अपने इंटरेस्ट को इंटैक्ट करना चाहता है यूक्रेन में, और ये बात पूरा यूरोप समझता है। यूरोप उसको सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखता है पूरा यूक्रेन इश्यू को, कि अगर डोनबास और कीव अगर फतेह करता है रशिया, तो मान के चलिए कि अगला टारगेट यूरोप होगा। और इसीलिए जो आप देखिए कि 3 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। पहली बात कि जितने भी ये जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, अपनी सेना को बढ़ा रहे हैं, अपना डिफेंस बजट को बढ़ा रहे हैं, रिक्रूटमेंट को बढ़ा रहे हैं, आर्म्स परचेज और आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए कि कितना परसेंट आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ में बढ़ा है, लगभग 30% के लगभग बढ़ोतरी हुई है। तो आप ये देखिए कि पूरा यूरोप माइंडसेट के साथ तैयार है कि रशिया अपने रथ को कीव और यूक्रेन तक नहीं रोकेगा, क्योंकि उसका पूरा जो टारगेट है वो स्लोविक रीजन में दोबारा से अपने प्रभुत्व को कायम करना है। और अमेरिका इसमें सहमति इसलिए दे रहा है कि अमेरिका बेसिकली जो रशिया और चीन के बीच बढ़ती हुई नो लिमिट पार्टनरशिप है उसको ब्रेक करना चाहता है। अमेरिका चीन को बड़ा खतरा। ये बताइए कि अमेरिका और रूस के बीच एक तरह की सैद्धांतिक सहमति तो नहीं हो गई है ईरान को लेकर कि ईरान में तुम इंटरवीन ना करो, यूक्रेन में हम नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल डील तो देखिए, ये बात मान के चलिए कि बिल्कुल ट्रांजैक्शनल लीडरशिप अमेरिका आज के दिन है। पूरा बिजनेस डील करता है, डिफेंस डील करता है, और अमेरिका रशिया के साथ में इस तरीके के एग्रीमेंट्स कर सकता है। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में निश्चित रूप से अमेरिका को एक है कि कहीं नाटो और अलाइज और यूरोप का एक साथ है, वो कहीं छूट नहीं जाए। उसमें भी वो बहुत कॉन्शियसली आगे बढ़ रहे हैं, चाहे इजराइल का इशू हो, चाहे ईरान का इशू हो। लेकिन ये बात पक्का है कि अमेरिका एक डील कर सकता है कि हम ईरान पे अगर किसी तरीके का स्ट्राइक करते हैं या खमेनी की लीडरशिप को
को निरस्त करते हटाते हैं तो आपका जो हमारा रशिया और अमेरिका के बीच में एक डील जो चल रहा है 28 पॉइंट का डील है वो उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये बिल्कुल मान के चलिए कि रशिया और अमेरिका दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं और बाकी जो कंट्रीज हैं। बिल्कुल सर, और उसका असर भी दिख रहा है जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। पुतिन से बातचीत के पक्ष में यूरोपीय यूनियन। एक और बड़ी खबर, पुतिन से बातचीत के पक्ष में है ईयू ने कहा पुतिन से बातचीत करनी होगी। रूस भी पश्चिमी देशों से बात करने को तैयार है। ईयू प्रवक्ता पाउला पेनो ने बात कही है, शांति के लिए कड़ी मेहनत ईयू कर रहा है, बातचीत की कोशिश जारी है और बातचीत के लिए तैयार भी है, ये क्लियर बता दिया गया है। तो पुतिन के प्रतिशोध का डर साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसे यूरोप का सरेंडर क्यों माना जा रहा है, आपको बताते हैं। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन युद्ध पर यूरोपीय देशों के सुर बदले नजर आ रहे हैं। इटली के बाद रूस से चर्चा के पक्ष में है ईयू ने कहा यूरोप को पुतिन के साथ बातचीत करनी होगी, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाना होगा, शांति के लिए ईयू कड़ी मेहनत कर रहा है। ये ईयू का बड़ा पक्ष सामने आया है। और जॉर्जिया मेलोनी इससे पहले बयान दे चुकी हैं। उन्होंने कहा यूरोप को रूस के साथ बातचीत करनी चाहिए, सैन्य कार्रवाई से अच्छे नतीजे नहीं निकल सकते हैं, इसलिए बात होना जरूरी है।